हे गाइस, राम राम जी सारा ने मैं पूजा शर्मा। स्वागत आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। भाई आज की वीडियो कोई किसी के ऊपर नहीं है, मतलब बहुत ही वो दुख की बात है। अगर आप भी पूरी वीडियो देखोगे सुनोगे ना तो सच में मतलब अगर असली इंसान होगा ना रोना तो आ ही जाओगा। इतनी दुख की बात है, इतनी हैवानियत। मतलब उन कुत्ते तो ना इंसान कंध्याना भी शर्म आ, मतलब उन्हें तो जानवर भी नहीं कह सकते। जानवर का भी नाम बदनाम करना उन्हें, अगर उनके नाम पे किसी का नाम लिया जाए तो इंसान किस तरह कर सका इतने बड़ी हरकत यार, समझ नहीं आता मेरे तो। एक जो आपने देखा होगा सुना होगा, जिसने भी नहीं सुना उन्हें मैं बता दूं, जो एक टॉपिक चला हुआ है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है बहुत उससे, क्योंकि भाई वायरल होने की ही वो है, बहुत ही दुख की बात है। बहुत पब्लिक उसके साथ है, सारी मेरे को तो लगता है सारी दुनिया को ही उनके साथ होना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए कि भाई उस दिन छोटी मतलब उस लड़की को जिसकी कोई गलती भी नहीं थी उसको इंसाफ मिल सके। तो उम्मीद करूंगी आपने मेरी बात समझ में आओगी, वीडियो लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और अपने कमेंट जरूर करके जाओगे और उस बहन की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करोगे। मतलब एक बात बस सिर्फ मैं एक क्लियर बात बोल दूं, आप हर सावन लग रहा है, हर रोज मंदिर जाते होगे, अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर मांगते होगे, लेकिन कल ना सिर्फ एक बार उस बहन के इंसाफ के लिए जरूर मांगना। मतलब भगवान से सिर्फ यही प्रेयर करना कि ए भोले बाबा, हे माता रानी, चाहे कुछ और बाद में दे दिए लेकिन उस बाण का इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। उन हैवान के दरिंदे निकम्मे इंसान है ना, सजा जरूर मिलनी चाहिए। वो चाहे कितनी भी भीतर सुरंग में छुप जाओ, वे जरूर पकड़े जाने चाहिए। उस माँ बाप ने इंसाफ जरूर मिलना चाहिए जिसने अपनी बेटी इतने प्यार था, इतनी पढ़ाई लिखाई पाली पोसी इस मुकाम तक पहुंचाई जहां पहुंचने के लिए दुनिया तरसती है। मतलब जहां सपना होता है कि हम ये चीज करें, बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ाई भी लायक भी बनाई, डॉक्टर भी बनाई, लेकिन फिर भी नहीं बची। कितने दुख की बात है हमारे लिए ये बात। मतलब वैसे 15 अगस्त मनावा हम पूरे देश में तिरंगे लहराओगे, जश्न मनाओगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आजाद तो हो लो पहला। आजाद कहाँ था हम? अंग्रेज थे वो दूसरे, तो उनका खतरा था मन समझ गए, लेकिन यहाँ तो अपना तो एक खतरा रहा। इन तो आजाद हो लो। वे तो थे मार पिटा करे थे, चल जो भी करा करे थे हमारी गेला, जो भी करे उनने हमारे पूर्वजा गेला पहला जो भी करा उन तम आजाद हो गए। लेकिन असली आजादी तो यह है ना, जो ये दरिंदे ये बेशरम इंसान जो धरती पे हैं इन तम आजाद होने की बहुत जरूरत है। क्योंकि 15 अगस्त उस टाइम बढ़िया मनेगा, मतलब आजादी दिवस वो होएगा जब हम इन अपने जिस तरह उन्हें खतरा अपनी बाण बेटियां ने, छोटी छोटी बाण आना बेटियां ने, इन निकम्मे इंसान तक खतरा है ना, इन आजाद करवाने की जरूरत है हमने। वैसे बार बार मतलब हर साल 15 अगस्त मनाने पैर ये करे तो नहीं कुछ भी होता। असली आजादी करवा दिवाओ पहला देश ने। मतलब जब बाण बेटी नहीं सुरक्षित होंगी तो क्या है उस देश में फायदा? मतलब कहाँ तक आजाद है वो देश यार? मतलब सोच थमने मैं बता दूं सारी कहानी बताओ। मतलब क्या है, एक 31 साल की है डॉक्टर थी, 31 तो थी लग गया बेचारी के नाम के पीछे। 31 साल की डॉक्टर थी। डॉक्टर का नाम पहचान कुछ नहीं बताया जाएगा भाई, क्योंकि देखो सबकी प्राइवेट मतलब ऐसे किसी की भी नाम नहीं छाना चाहिए, क्योंकि भाई वो प्राइवेसी लीक हो जाती है माँ बाप के नाम की। तो नाम नहीं बताएंगे, सिर्फ डॉक्टर बोलूंगी मैं। डॉक्टर थी 31 साल की, कोलकाता हॉस्पिटल में जॉब करती थी। मतलब अभी वो ट्रेनिंग पे थी। 36 घंटे की नौकरी करी उसने लगातार, और 36 घंटे की नौकरी करने के बाद रात को उसने, जिस रात वो उसका जिंदगी का आखिरी रात थी, उस रात उसने अपनी माँ को कॉल किया, बोला कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खाना वाना हो गया मेरा और अभी मैं राउंड पे जा रही हूँ, आप सो जाओ। इतनी लास्ट बात करी उसने अपनी माँ तक। उसके बाद उसकी माँ बाप सो गए, मतलब सारी दुनिया ही सो गई। मतलब यकीन भी नहीं हो रहा, हम सारे सो रहे थे और वह बेचारी कितना कुछ सहन कर रही थी, कितना कुछ झेल रही थी। मतलब सुन कर बिना मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाए जब मैं उसकी पूरी कहानी भी सुनू हूँ। तो वो राउंड लगा कर ना, सोचा भाई राउंड लगा लिया हॉस्पिटल में, जैसे पत्ता रात को डॉक्टर राउंड पे आते हैं चेक करने के लिए, राउंड लगा लिया उसने। सोचा भाई मैं थक रही हूँ, मैं जो वर्कशॉप सेमिनार रूम है जो उसमें जाके रेस्ट करती हूँ। वहां गई, वहां से वापस आई नहीं। मतलब बिगाड़ा क्या था उसने बेचारी ने किसी का? उस टाइम पे हॉस्पिटल ने, पुलिस ने, सबके सोचा सुसाइड है। उसके माँ बाप को फोन कर दिया कि आज जो आपकी बेटी बीमार है,
वो बोले, फोन किया बार बार कि भाई रात को बात हुई थी एकदम, क्या हो गया क्या हो गया। उन्होंने गुस्से में बोला कि उसने सुसाइड कर लिया। माँ बाप की धरती हिल गई बिल्कुल। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार, जो लड़की बिल्कुल ठीक है, इतनी आगे तक पहुंच के डॉक्टर बन गई, वो सुसाइड क्यों करेगी। माँ बाप आए, उन्होंने बोला अंदर जाने दो, लेकिन 3 घंटे तक वे माँ बाप अंदर नहीं जाने दिए। पता नहीं वो क्या सबूत मिटा रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या कर नहीं कर रहे थे। अगर 3 घंटे नहीं जाने दिए, जब उसका बाप गया तब भी वो लड़की ऐसे की ऐसी ही बेड पे पड़ी हुई थी। मतलब बिल्कुल कोई कपड़े नहीं थे उसके शरीर पे। और जो हाल उस लड़की के साथ हुआ है ना, माँ कसम, किसी दुश्मन, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। मतलब कुत्ते इंसान है जिन्होंने वो करा, इंसान तो वो है ही नहीं, जानवर है। जानवर तभी बद गए हैं तो। मतलब यार कोई इतनी गिरी हुई हरकत किस तरह कर सका है। उस लड़की की दोनों पैर बेड पे, एक उस साइड बिल्कुल राइट एंगल बना हुआ था, बिल्कुल राइट एंगल। मतलब ऐसे मतलब कितना दर्द उस लड़की ने सहन करा होगा, कितना दर्द सहन करा होगा। सोच कर देखो, ऐसे अगर पैर रखा है ऐसे खींच कर अगर राइट एंगल बनाया जाओ तो अंदर तह जोड़ जो है वो टूटे बिना तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब कितना दर्द सहन करा होगा उस लड़की ने। तो बहुत तो बुरी हालत उसकी करी कुत्ते इंसान ने भाई। उसकी हर एक, उसके मुंह में तक खून, आंख में तक खून, चश्मा है ना, चश्मा लगा हुआ था आंख के अंदर घुसा रखा, तोड़ का ना चश्मा उसके आंख के अंदर, कान में तो खून, हर एक बॉडी पार्ट पे उसके जख्म। मतलब उसने इतना लड़ी बेचारी वो अपनी खातर, लेकिन फिर भी वह जिंदगी तो हार गई। मतलब भाई मैं तो सब तय रिक्वेस्ट है, प्लीज सब इस स्पोर्ट में खड़े हो। लेकिन कितनी गिरी हो यार, मतलब सोचते भी नहीं कुत्ते। गाल इतनी लिकड़ा मुंह में था कि मतलब बिगाड़ा के था उसने, अगर कुछ बात भी थी, कुछ था, इतनी बुरी हालत क्यों करा है। मतलब के बन जाया कर कहना है कि वो बेचारी का इतना बुरा हाल कर दिया। इब छुप दे फिर दे होंगे बेशरम इंसान है, के बन गए होंगे, के बदला लिया होगा। इतनी बड़ी दुश्मनी, इतनी बड़ी सजा। तो कोई किसी का जब मर्डर कर देना उसने भी नहीं मिलती इसी सजा। तो मतलब यार सोच कर देख, मैं तो ही सोचती रहूं कि क्या हाल होगा उसका बेचारी का, कितनी चीख मारी होगी, कितना दर्द सहन करा होगा उसने। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब खुलासे हुए हैं, और जब उसमें यो भी होया कि भाई उसका एक इंसान ने रेप नहीं किया, उसके साथ गैंग रेप किया गया है, लेकिन पुलिस है सिर्फ एक ही इंसान को पकड़े हुए, कह रही किसी ने किया, वो भी एग्री कर रहा है कि मैंने ही किया है सब कुछ। लेकिन नहीं, ये सब कुछ मिली भगत है, क्योंकि एक इंसान इतना सब कुछ नहीं कर सकता यार। वो लड़ी है, एक इंसान इतना सब कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि 2-3 बंदों के बस की बात होती है। क्योंकि लड़की इतनी भी कमजोर नहीं होती कि एक इंसान इतनी हालत खराब कर देगा उसकी। मतलब यार हद हो रही है। अपना देश इसमें इस जश्न मनाने ते इन तक ये होगा, असली आज़ादी दिलवाना है अपनी बहन बेटी ने, सुरक्षित करो। जब होगा ना इसलिए आज़ादी का दिवस, तो वो होएगा जब हमारी बहन बेटी खुले आम सड़कों पे घूमेगी आराम तो, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। वो है असली आज़ादी का दिवस। तो ये तो अंग्रेजा तो जो बिगाने थे, दूसरे देश के थे, मान भी लिया, वे दूसरे थे, बेकार थे, जिन तक खतरा था, भाई दूसरे दुश्मन हुए हैं। लेकिन तो अपने हैं खुद के, अपने ही देश के, उन तक खतरा होने लग रहा है मामने। तो प्लीज सब भगवान तक प्रे करना, उस बार नहीं इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। उसके जो दरिंदे इंसान, तो मैं नहीं कहूंगी हैवान के, गंदी नाली के कीड़े हैं जो, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे ने पाला है ना, जब उसने इंसान भी बनाओ, ठीक है, पाल का बड़ा बनाने तो कुछ नहीं होता, उसने इंसान बनाओ, उसके अंदर दया धर्म पैदा करो कि हाँ बेटा दया होती है उसके अंदर। इतनी वो बताओ कि अगर हम एक कीड़ी के ऊपर भी पैर रखते हैं ना, उससे भी हमें पाप लगता है, उससे भी हमें फील होना चाहिए कि हाय मैंने कुछ पाप कर दिया, कुछ गलत कर दिया। तो इंसान बनाओ अपने बच्चा ने, दया भाव बढ़ाओ उनके अंदर। सिर्फ ये नहीं कि फोन दे दो, अपने आप पढ़ रहे हैं, वे जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ काम की नहीं है के भाई। मतलब वो डॉक्टर बनेगी फिर भी इतना वो करा उसने। बच्चा न पालो तो उनके अंदर अच्छे संस्कार दो, इंसान बनाओ उन्हें, ठीक है नहीं। क्योंकि ऐसे पालना कोई बच्चे पालना नहीं है, क्योंकि वो भी तो जिन कुत्ते ने यो करा वो किसी के बच्चे ही हैं। मतलब कितने घटिया इंसान होंगे यार, सोच कर देखो। मैं
अगर जब मिल जाए ना तो इसी ही सजा मिलनी चाहिए, सेम उनके साथ नहीं करना चाहिए जब पता लगे दर्द की चीज हुआ है। और एक और बात बता दो, इसका असली कारण ना सबसे ज्यादा है सोशल मीडिया, क्योंकि इतना गंदा कंटेंट भर दिया है इस पे, जो बच्चा के दिमाग ने, लड़कियां के दिमाग ने बिल्कुल बंद करता है। उनके दिमाग में वो ही गंदगी भरदा है जो मतलब अब नहीं पता भाई, जो एक बार हम दिमाग में देख लेना माध्यम को वो चल दी रहा है, ठीक है। तो जो ये सोशल मीडिया पर एक गंद मचावा रखा है, सबसे पहले तो इन कुत्त्या ने बंद करना चाहिए। ये जो रामजादे अपनी पैसे और अपने फॉलोवर के चक्कर में दूसरा की जिंदगी ने बर्बाद करके रखे हैं, ये तो निकम्मी मटक्का ने आगा पाछा मटका कर भाग जाए हैं, गंद मचा कर भाग जाए हैं। लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो किसी और ने मिला है, किसी और इनका शिकार बना है। बेशर्म इंसानों, बेशर्मो, कुछ शर्म कर लो। अगर पैसा फेम कमाना है ना, वो इज्जत भी कमाया जा सकता है। नंगा नाच करे तो कुछ नहीं होता। हर बच्चा, 2 साल का बच्चा फोन चलाता है, एक एक चीज पता होती है उसको। 3 साल के बच्चों को सब लोग खिलाना आता है, सब कुछ आता है। और जो ये अब बचपन से वो एक गंदगी देखेगा तो भाई थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसके दिमाग में गंदगी रहेगी। बच्चा एक कोरी किताब है, जो हम उसके दिमाग में लिखेंगे वो ही उसको याद रहेगा, ठीक है। लेकिन दिखाएं क्या, फोन दे जब मुश्किल, ना दे जब मुश्किल, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, सब कुछ फोन से ही होता है। लेकिन इन वाहियात इंसानों ने, गंदे इंसानों ने कंटेंट के नाम पे इतनी वल्गरिटी फैला रखी है, कंटेंट के नाम पे मतलब हद मचा रखी है। ये भी नहीं देखते। मैं तुम सोचू इनके आगे पीछे कोई है नहीं कि इनके माँ बाप, इनके बाण भाई कुछ दिखते नहीं कि इन्हें, जो ये इतना गंद मचा कर रखा है। और ये इन्हें बढ़ावा देने वाले सिर्फ थामो, जो ये गंद मचा है ना, अगर इन्हें अनफॉलो कर दो, इन्हें ब्लॉक कर दो, इनकी सारी रिपोर्ट कर दो, तो ये दोबारा बनाने की सोचेंगे भी नहीं। लेकिन नहीं, कुछ है इन वर्गीय महान, इन्हें फॉलो करेंगे, इनकी वीडियो पर कमेंट करेंगे, दिल भेजेंगे, मिल जाए हम ना उन तक कुछ। अगर थारे फ्यूचर, थारे बच्चा के फ्यूचर का नाश होने लग रहा है इन चीजा से। कुछ देखने ना ढंग की चीज देखो। लेकिन ना कुछ उल्टे भी हैं, कुछ उल्टे भी हैं। अगर उन्हें ढंग की चीज दिखाओगे ना, फिर भी उन्हें गोबर फेंक कर जाना। अगर ढंग की चीज हमारे वर्ग कुछ बताओगे, जब इन्हें बकवास करनी है, दूसरा किस पर वो करे, जो ये गंद मचा हुआ है ना, जो हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब करे, इन पर कमेंट करो, उन तगाड़ दो बेशर्मा, ताकि हम क्या आग लाने लग रहे हो, हमारे देश की संस्कृति ना किस तरह खराब करने लग रहे हो। जो ये बिल्कुल 90% सोशल मीडिया का ही हाथ हो रहा है, किसी का दिमाग खराब करने में, किसी के संस्कार खराब करने में, किसी को ये उल्टे जितने भी कांड कर्म हुआ है। क्योंकि जो हैवान है बना रखे हैं लोग, जिसने जो घटिया इंसान है उनके अंदर का कीड़ा जगाने खातिर सोशल मीडिया है, और वे बेशरम हैवान इंसान है, वो किसी ने भी फिर अपना शिकार बना लिया है। असली कौन जिम्मेवार है? सोशल मीडिया। मतलब इसका यूज करो, मिस यूज मत करो इसका। और जो ये से कंटेंट बना है ना, उन्हें इबे ब्लॉक कर दो, ताकि आगे जो इबियो कदी कदी हो रहा है ना, जो नॉर्मल हो जाएगी यह चीज। फिर खुद पछताओगे, हमारी बाण बेटिया के लग क्यों हो रहा है, समझ गए। शर्म कर लो कुछ ना, इस देश का नाश करो। नु फालतू वो करे तो कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाओ, कुछ अच्छा करो, कुछ आगे बढ़ो, जब ये देश आगे जाओगा, समझ गए। नु खाली झंडे लगाए तो कुछ नहीं होगा। मतलब थम सोच कर देखो, उस बाण गिला, उस बेटी गिला के बीती होगी, निर्भया गिला होया है? उसमें किसकी उसकी गलती थी? नहीं थी। वो या ड्रिंक और या सोशल मीडिया जो हैवानियत इनके अंदर जगाता है, फिर ये कांड गर्म हुआ है। फिर जो बेकसूर हुआ बेचारी, जिन्हें कुछ अता पिता भी नहीं होता, वे इनके शिकार बन जाए हैं। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहो तो इन गंदे कंटेंट बना लेना बिल्कुल ही ब्लॉक कर दो, अनफॉलो कर दो। इन बेशर्मा तो सबक सिखाओ, कुछ दिखाना तो ढंग की चीज दिखाओ। पैसे और फॉलोवर के चक्कर में, सब्सक्राइबर के चक्कर में नंगे नाच ना करो इस पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है ना। ताकि इसका अंजाम आगे आपके बच्चे ने ना देखने न मिला, क्योंकि फोन बच्चा के हाथ में रहा। आज के टाइम में बच्चा का माइंड भी कंप्यूटर है, एक चीज जो देख लेनी बाज के ना कैच कर लो उस चीज ने। तो वो ही दिखाओ उन तक, ताकि वो अच्छी चीज सीखे, उन्हें इंसान बनाओ, उनके अंदर दया धर्म भरो कि हाँ बेटा दया है। कुछ भी गलत करने तो पहले दया है हमारे अंदर। किसी का जब बुरा हो रहा है तो उसको अच्छा, उसकी मतलब कैसे हो रहा है, हाय कैसे हो रहा है, ये दिख सिखाओ। किसी के ऊपर दया करने सिखाओ कि हाँ, किसी के दुख में दुख ही होना सिखाओ। ये नहीं कि कोई दुखी भी लग रहा है और
बेटा आराम तो बच्चे आराम तो हा ही कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो फिर बच्चा पालना नहीं हो, पत्थर पालना, क्योंकि उसके अंदर दिल दिमाग तो है नहीं कुछ भी। यार गुस्सा तो इतना ज्यादा आ रहा है, बस क्या कर सके। बहुत गलत होया बेचारी के साथ, बहुत दुख होया। तो होप करूंगी भाई वीडियो आपने अच्छी लगी। प्लीज कमेंट करके बताइयो कि मैं मेरी बात कितनी एग्री करो कि हाँ दीदी सही कह रही है। सोशल मीडिया का ही बहुत ज्यादा हाथ है इन गंदगी फैलाने के अंदर। ठीक है, तो चलो उम्मीद करूंगी सब बढ़िया होंगे। बाय बाय, जय माता दी।